पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। मैं चैलेंज देता हूं इंडिया के जितने भी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, बड़े से बड़ा स्कॉलर, मुहद्दिस, सारों को मेरा चैलेंज है। टॉपिक आधी रात को बोलो, मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम, खुदा है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने साबित करना है आपका जो अल्लाह है वो एक खुदा है और एक अच्छा खुदा है। सेकंड, कैरेक्टर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। दो टॉपिक, दोनों पिलर्स है। ये दो पिलर जो है सबसे बड़े इस्लाम के। रात के 3 बजे आप बोलोगे उठ के कि साहिल इनसे डिबेट करना है ये दो टॉपिक पे, मैं रेडी हूं। मोहम्मद का जैद बिन मोहम्मद नामक एक गोद लिया हुआ बेटा था। वो जैद का निकाह करना चाहता था। जैद, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह जैनब से हो। मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बीबी होगी। सही कहा रसूल अल्लाह। चलो उसके घर चलते हैं। जैनब, मैं चाहता हूँ कि तुम जैद से निकाह करो। क्या? ये तो आपका गुलाम हुआ करता था। मुझे लगा कि आप अपना पैगाम लाए हैं। नहीं, कतई नहीं, मैं इससे निकाह नहीं करना चाहती। ये एक गुलाम था और मेरी सामाजिक हैसियत इससे कहीं ऊंची है। तुम्हें जैद से निकाह करना ही होगा। ओ रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे सच में बताना चाहते हैं कि मैं क्या करूं? यदि मैंने तुम्हारे लिए पहले से कुछ तय कर लिया है तो तुम्हें इसे मानना ही है। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 36 कहती है, न किसी ईमान वाले पुरुष और न किसी ईमान वाली स्त्री को यह अधिकार है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई अधिकार शेष रहे। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करे तो वो खुली गुमराही में पड़ गया। ठीक है, मैं जैद से निकाह करूंगी। मोहम्मद ने तब जैद और जैनब की शादी समारोह का आयोजन किया। एक दिन मोहम्मद जैद को मिलने उसके घर पर गए। जैद, क्या तुम घर पर हो? लेकिन जैद घर पर नहीं था। तभी हवा ने पर्दे को उड़ाकर एक ओर कर दिया। नबी मोहम्मद ने जैनब को अपने कक्ष में नग्न खड़े देखा। माशा अल्लाह। ओह रसूल अल्लाह। जैनब ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। तब वो मोहम्मद से मिलने बाहर आई। ए अल्लाह के नबी, अंदर आइए। आप तो मेरे माता और पिता की तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों के दिलों को बदल देता है। अल तबरी का इतिहास वॉल्यूम 8 पृष्ठ 4 स्पष्ट करता है कि मोहम्मद ने अपनी पुत्रवधू को नग्न देखा। जैनब अपने कक्ष में निर्वस्त्र थी और उसकी तारीफ नबी के दिल में प्रवेश कर गई। अपनी नग्न पुत्रवधू को देखकर नबी को उससे प्यार हो गया। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 36 की तफसीर अल जलालैन के अनुसार ऐसे मौके पर उस नबी ने उसको देखा और उसके लिए प्यार को महसूस किया। जब जैद वापस घर आया तो जैनब ने नबी मोहम्मद के आने के बारे में बताया। आपके पिता यहाँ आए थे जब आप घर पर नहीं थे। इसके बदले वे मुझसे मिले। ओह, तो तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब उनको पता चला कि आप यहाँ नहीं हैं, वे चले गए। अच्छा। ओह, जाने से पहले उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह।
जो लोगों के दिलों को बदल देता है। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। जैद नबी मोहम्मद के साथ बचपन से रहा था और निश्चित तौर पर अपने पिता के व्यक्तित्व और चरित्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। मोहम्मद के लिए अपनी पुत्रवधू के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाना काफी मुश्किल था। जब जैद को अपने मुंहबोले पिता का उसकी पत्नी के प्रति बर्ताव का पता चला तो उसको यह जानकर काफी बुरा लगा। इनको देखो, मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। ये तो साफ है। ये सही है क्या? गंद फैला रखा है। जैद के लिए हालात खराब होने लगे जब अल्लाह ने उसे दंड दिया जब भी वो अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता। आउच, इसमें दर्द होता है। मेरे गुप्तांग में बहुत बुरी तरह से सूजन आ गई है। इसमें दर्द होता है। जब भी मैंने अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश की, मेरे गुप्तांग में सूजन आ गई। मैं एक शौहर के तौर पर नाकाम रहा और मुझे दर्द हो रहा था। भाई, मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ यह किया। उसने तुम्हारे अब्बू के लिए ज़ैनब को बचाने की कोशिश की। तफसीर अल कुर्तबी अल जमीली अखाम वॉल्यूम 7 पृष्ठ 139 कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37। अल्लाह ने मेरे शौहर जैद बिन मोहम्मद के साथ ये किया। जैद के शिशिन में सूजन आने लगी ताकि वो मुझसे संभोग न कर सके। जैद ने अपने मुंहबोले पिता मोहम्मद से मिलने का निश्चय किया। रसूल अल्लाह, शायद जैनब ने आपके अरमानों को हवा दे दी है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा। क्या समस्या है? क्या उसकी किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, खुदा कसम, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं परेशान होऊं। अपनी बीबी अपने पास रखो, उससे अलग मत हो और अल्लाह से डरो। लेकिन हकीकत में मोहम्मद ने जैनब के प्रति अपनी इच्छाओं को दबा कर रखा हुआ था। ओह, मैं नहीं भूल सकता कि उस दिन वो अपने कक्ष में कितनी हसीन लग रही थी। मुझे डर है कि कहीं लोग इस ओर ध्यान न देने लगे। ओह, रुको रुको, अल्लाह ने मुझे एक संदेशा भेजा है। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37। याद करो ए नबी, जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की कि अपनी पत्नी को अपने पास रोके रखो और अल्लाह का डर रखो, और तुम अपने जी में उस बात को छुपा रहे हो जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है। उसके बाद मोहम्मद ने जैद को फिर नहीं रोका। मैं जैनब को तलाक दे दूंगा ताकि आप उससे निकाह कर सको। जैसी तुम्हारी इच्छा। निश्चय ही ऐसे गैर वाजिब प्रस्ताव से एक इज्जतदार आदमी स्वयं को बेइज्जत महसूस करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि नबी के खुद के नैतिक मापदंड थे। लोगों ने मोहम्मद के जैनब से निकाह करने की योजना के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। ऐसा कैसे? वो अपनी पुत्र वधू से निकाह कर सकता है? कुरान अल सूरा अहजाब आयत 36 में अल्लाह ने जैनब को जैद से निकाह करने को मजबूर कर दिया, लेकिन अगली ही आयत में उसने मुहम्मद का निकाह जैनब से कर दिया। ऐसा क्यों है कि कुछ और करने से ज्यादा अल्लाह मोहम्मद की यौन इच्छाओं को पूरा करने में चिंतित रहता है? अल्लाह ने मुझे जैनब से निकाह करने की इजाजत दी है क्योंकि जैद मेरा सगा बेटा नहीं है। अतः जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी, हमने उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दिया ताकि ईमान वालों को अपने मुंह बोले बेटों की बीबियों से संबंध बनाने में कोई असहजता न हो, जबकि उन्हें उनकी कोई जरूरत न रह जाए, और हमेशा अल्लाह का ही हुक्म बजाया जाता है। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37 से मोहम्मद ने गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम अनाथों को गोद नहीं ले सकते। इस धरती पर खुदा कैसे गोद लेने की नेक प्रथा को खत्म कर देगा? यह बताने के लिए कि जैद उसका सगा बेटा नहीं है और उसके लिए अपनी पुत्रवधू से निकाह जायज है। वाह, बहाना तो अपराध से भी बदतर है। कौन होगा जो नबी की नैतिक मिसाल का अनुसरण करना चाहेगा?
अपनी पुत्रवधू के प्रति गलत इच्छाओं को पनपने देना। क्या हम अपने बच्चों के लिए सकीना, मावादा और रामा निकाह नहीं चाहते? यह रसूलुल्लाह के कई विशेषाधिकारों में से एक है, आपके लिए नहीं बल्कि केवल नबी के लिए। तफसीर अल कुर्तुबी, कुरान, सूरा अल अज़ाब, आयत 50। अगर पैगंबर मोहम्मद एक औरत पर दृष्टिपात करता है और उसे पाने की चाह रखता है तो उसके पति के लिए उसे तलाक देना जरूरी है ताकि वह उसे निकाह कर सके। यह अल्लाह की ओर से उसका अधिकार है। मोहम्मद और ज़ैनब के लिए एक शादी समारोह का आयोजन किया गया। सिवाय जैद के हर कोई खुश था। मैंने अपनी प्यारी बीबी को खो दिया। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मैं अब नबी का गोद लिया बेटा नहीं हूँ। पहले लोग मुझे जैद बिन मोहम्मद बुलाते थे, लेकिन अब वे मुझे जैद बिन हरथा बुलाते हैं। इस तरह के हालात में तो मैं खुश नहीं हो सकता। देर रात तक मेहमान नबी मोहम्मद के घर को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे थे। नबी ने कमरे से बाहर निकलकर यह इशारा किया कि मेहमानों के जाने का वक्त हो गया है। कुछ समय बाद अधिकांश लोग मोहम्मद के घर से चले गए, लेकिन 3 लोग अभी भी रह गए। ये लोग अभी तक यहीं हैं। ये क्यों नहीं गए? क्या वे नहीं जानते कि हम अकेले रहना चाहते हैं? नबी ने उन्हें अपनी नाखुशी जाहिर की। देखो यार, उसने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि हमें जाना चाहिए। क्या वो हमसे सीधे नहीं बोल सकता? शायद मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए भी उसे अल्लाह की मदद चाहिए। अंत में मुझे क्या करना होगा? उन्हें जाने के लिए कहना होगा। लोगों में कोई तमीज नहीं है। ये रही आयत ऐसे मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए जो बहुत देर तक तुम्हारे घर में रुके रहते हैं। कुरान, सूरा अल अहज़ाब, आयत 53। ए ईमान लाने वालों, नबी के घरों में प्रवेश न करो सिवाय इसके कि कभी तुम्हें खाने पर आने की अनुमति दी जाए, वो भी इस तरह कि उसकी तैयारी की प्रतीक्षा में न रहो। अलबत्ता जब तुम्हें बुलाया जाए तो अंदर जाओ और जब तुम खा चुको तो उठकर चले जाओ, बातों में लगे न रहो। निश्चय ही तुम्हारी यह हरकत नबी को तकलीफ देती है, किंतु उन्हें तुमसे लज्जा आती है, किंतु अल्लाह सच्ची बात कहने से लज्जा नहीं करता। निकाह के बाद भी लोग मोहम्मद की जैनब से शादी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहे। क्या उसमें दिल नहीं है जो उसने जैद के गोद लेने को ही रद्द कर दिया? सही कहा। क्या उसको याद नहीं है कि पहले उसने ही काबा के सामने कसम खाकर जैद को अपना बेटा माना था? हमारी संस्कृति में जब हम एक बार किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो व्यक्ति जिंदगी भर के लिए हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। जिंदगी भर के लिए। मोहम्मद ने जैद के साथ किए गए अपमान के बारे में लोगों को गुफ्तगू करने से रोकने की जरूरत महसूस की। मुझे कुछ करना होगा। जैद, मुस्लिम फौज का नेतृत्व कर बसरा पर हमला करो, बैजेंटाइन की सत्ता पर कब्जा कर लो, झंडा बरदार बनो। जी रसूल अल्लाह। जैद ने 3000 मुस्लिम फौजियों का नेतृत्व करते हुए बसरा की ओर कूच किया। मुस्लिम फौज के अन्य 2 कमांडर थे, जफर इब्न अबू तालिब और अब्दुल्ला इब्न रावा। तुम्हारे गुप्तांग में अभी भी सूजन है क्या? बकवास मत कर। जैद नेतृत्व करते हुए अपनी फौज को मदीना से बसरा ले गया, जो कि शाम या सीरिया भूभाग में थी। बैजेंटाइन फौजों ने मुताह नामक गांव में उनका सामना किया। ओह, ये तो पहले से ही हमारी ताक में बैठे हैं। भागो भागो। दोनों मुस्लिम कमांडर जफर इब्न अबू तालिब और अब्दुल्ला इब्न रावा लड़ाई में मारे गए। पहले मोहम्मद के हुक्म से जैद कुरैश व्यापारियों पर हमला और लूटमार का काम किया करता था, जो कि आसान शिकार थे। इस बार उसका सामना एक असल शक्तिशाली फौज से हुआ था। अंततः जैद मारा गया। आइए नबी मोहम्मद और जैनब की प्रेम कहानी की तुलना किंग डेविड के साथ हुई घटना से करते हैं, जो कि बाइबल द्वितीय सैमुअल चैप्टर 11 और 12 में लिखी हुई है। जिस प्रकार नबी मोहम्मद जैनब को पाने के लिए लालायत थे, किंग डेविड भी बातशीबा के लिए जुनूनशुदा था।
जो कि एक उराय नामक इस्राएली सैनिक की बीबी थी। किंग डेविड ने तब उराय को रास्ते से हटा दिया ताकि वो बातशीबा से शादी कर सके। बाइबल का असल खुदा यहवे अपनी पवित्रता से साथ डेविड या किसी अन्य के पापों के लिए कोई समझौता नहीं करता, जबकि डेविड उसका खुद का चुना हुआ किंग था। उसने किंग डेविड को कठोर ताड़ना और दंड दिया। द्वितीय सैमुअल चैप्टर 12 आयत 10। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। फलस्वरूप डेविड ने आंसुओं से पश्चाताप करते हुए प्रार्थना की। चैप्टर 51 आयत 1 से 3 तथा 10। हे परमेश्वर, अपने अटल प्रेम के अनुसार मुझ पर दया कर। याहवे ने अन्य पुरुष की पत्नी के लिए यौन लोलुप्त इच्छाओं की निंदा की। मैथ्यू चैप्टर 5 आयत 27 और 28। एक्सोर्सर चैप्टर 20 आयत 17। अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच न करना। दूसरी ओर कुरान के खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद को कभी दंडित नहीं किया, भले ही वो कितना पापपूर्ण कृत्य था। अल्लाह ने कुरान की विभिन्न आयतों के माध्यम से पैगंबर की बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके साथ सहयोग किया, जो कि उसके खुद के बेटे और पुत्रवधू के घर को बर्बाद करने को जायज ठहराते हैं। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 37 और 38, अल सिरा अल हलाबिया वॉल्यूम 3 पृष्ठ 377। यदि मोहम्मद किसी शादीशुदा औरत के लिए लालायत होता तो उसके शौहर के लिए यह लाजमी होता कि उसे मोहम्मद की खातिर तलाक दे। तबरी वॉल्यूम 9 पृष्ठ 134। मोहम्मद ने जैनब को हथिया लिया, लेकिन अल्लाह को इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आई और उसने शादी का हुक्म दिया। अल्लाह तो मर्दों के दिलों में जिना की लालसा को जाहिर करने का भी दावा करता है। सही मुस्लिम किताब नंबर 33 हदीथ नंबर 6422। अल्लाह ने जिना के उस हिस्से को तय कर दिया जिसमें एक मर्द लिप्त होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। मोहम्मद और ज़ैनब के निकाह के कुछ समय बाद अल्लाह ने गोद लेने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 4 और 5 के अनुसार यह स्पष्ट है कि गोद लेने के नेक नैतिक कार्य को खत्म करने का कारण मोहम्मद को उसके सहाबा के इल्जामात से बचाना है। कुछ मुसलमानों का तर्क है कि गोद लिए बच्चे सगे बच्चे नहीं हैं, इसलिए पैगंबर मोहम्मद अपने गोद लिए बेटे की पत्नी से शादी कर सकते हैं। यह एक कमजोर बहाना है क्योंकि कानूनी और नैतिक रूप से उसे तब भी एक सभ्य संसार में बेटा माना जाता था। क्या मोहम्मद ने काबा के सामने कुरैश के लोगों के समक्ष कसम नहीं ली थी कि जैद उसका अपना बेटा बन गया है? गवाही दो तुम सब जो हाजिर हो। जैद मेरा पुत्र है, मैं उसका वारिस होऊंगा और वह मेरा होगा। कुरान सूरा अल अहजाब आयत 21 में मोहम्मद ने बेहतरीन अखलाकी नमूना होने का दावा किया है। निस्संदेह तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श है, अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को अधिक याद करे। क्या यहाँ कोई भी समझदार मोमिन है जो अपने ही बेटे की बीबी से शादी करने में पैगंबर के नमूने का अनुसरण करना चाहेगा?